पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आयोग अपना पक्ष रख चुका है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि आप बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, बच्चियां ज्यादा हैं, ट्रांसजेंडर हैं, 11 को हुजूर आप ही कृपा से बनाए हैं, इस सब को ध्यान में रख के आप मसीहा इन बच्चों का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस करंट कर दिया जाए। एसपीसी द्वारा जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर विवाद है और इसके पहले भी 5 दिन तक लगातार धरना स्थल पर लोग बैठे थे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट महाआंदोलन के रूप में सामने आया है और हमारी बात निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगी और उनकी जो समस्या है, कोई समस्या है नहीं, बस उनको समय दे दीजिए। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो समस्या है उसको नया ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हम सीएसबीसी चेयरमैन को चुने नहीं हैं, हम चुने हैं, हम देश के युवा हैं, यदि अपना रुख बदल लें तो वायु बन जाते हैं। गुरु रहमान हमारे साथ इस वक्त पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं। सर, लगातार आप बच्चों को सिपाही बनाते थे, लेकिन आप सिपाही के अभ्यर्थियों के साथ धरना पर बैठ गए। देखिए, सिपाही दरोगा बनाने का मतलब ये नहीं है, इस बार बीपीएससी में 17 रिजल्ट हुआ, उसका मतलब नहीं, मतलब ये है कि ये सिपाही की परीक्षा पहली बार बिहार के इतिहास में साफ सुथरा ढंग से अध्यक्ष कराने में सफल रही, सरकार कराने में सफल रही, कहीं से चोरी चकारी की कोई सूचना नहीं मिली और सुव्यवस्थित परीक्षा हुआ और निश्चित रूप से रिजल्ट निकला तो 1,07,079 बच्चे वैसे बच्चे पास किए जो गरीब घर के थे। तो पास करने के बाद हम लोग कट ऑफ की मांग कर रहे थे, आंसर शीट की मांग कर रहे थे, नोटिफिकेशन के मेथड की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आपने एनसीएल ईडब्ल्यूएस बोला कि 22-23 वाला ही लागू होगा, जो कि 80% लड़कों के पास नहीं है। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है, आयोग अपना पक्ष रख है कि आप बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, बच्चियां ज्यादा हैं, ट्रांसजेंडर हैं, 11 को हुजूर आप ही कृपा से बनाए हैं, इस सब को ध्यान में रख के आप मसीहा इन बच्चों का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस करंट कर दिया जाए। बड़ी संख्या में आपके भी जो छात्र थे वो सिपाही भर्ती की परीक्षा पास किए, लेकिन आपके छात्र भी आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। छात्र जो भी हो मेरा है, जो भी हो आपका है, जो भी हो मेरा है। मैं सेना के बच्चे को पढ़ाता हूँ, नहीं ना, अग्निवीर में छापा हमारे यहाँ भी पड़ा। मैं हक की बात बिना किसी स्वार्थ के बोलता हूँ, भारतीय बन के, जाति धर्म वर्ग SC ST हिंदू मुस्लिम से अलग हट के। सरकार को और आयोग को बधाई दे रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं इस पर हुआ है। बिल्कुल सिपाही में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई परीक्षा में, लेकिन फिर सड़क पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में एक नया सिरसा लगा दिए हैं, ये करंट लागू कर दें, सब ग्राउंड में नजर आएगा, सब नीतीश कुमार जिंदाबाद बोलेगा। क्या ये भीड़ सड़क रोड पर भी जाएगी? नहीं, शांतिपूर्वक गांधी जी रोड पर गए थे। लेकिन सर, सरकार बात कब तक मानेगी? जल्दी मानेगी यार, सरकार लोकतांत्रिक है, जल्दी मानेगी, नहीं तो हम लोग बैठे हैं ना। अगर नहीं मानी तो आमरण अनशन। फिजिकल के तैयारी भी आप करवा रहे हैं, उन बच्चों को भी गर्दनीबाग में आज लेकर आए हैं। सब घर बैठा हुआ है, पीछे गुरुजी दौड़े का करे। ये छात्रों के लिए तो ये नुकसान है उनका, उनको दौड़ना चाहिए था। तो अभी हाँ, दौड़ना चाहिए था, लेकिन कभी कभी अपना इतना लड़के भुगत रहे हैं, ये सरकार को दिखाना भी था ना कि हुजूर इतना लड़का के जिंदगी का सवाल है, इतना परिवार के। कितने की भीड़ होगी? 12,000 8 बजे तक था, लगभग 40 से 50,000 के बीच भीड़ है। 40 से 50,000 के भीड़ के बीच में गुरु रहमान छात्रों के तो हौसला बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार के पास कब तक बात पहुँच पाएगी? पहुँच गया होगा, पहुँच गया है निश्चित। मैं बैठा हूँ यार, मैं बैठा हूँ, बात पहुँच गई होगी। थाना प्रभारी मेरा शिष्य है, पहुँच गया होगा। पुलिस के तरफ से तो कोई यहाँ पर हटने के लिए तो नहीं ना कहा? अनुमति मिला है तो काहे के लिए हटेगा भाई? हमको अमित तिवारी, हमको खुशबू पाठक, इन लोगों ने बोला कि अनुमति मिला है, चल दिए हम। मुझे नेता बनना है। जितना अनुमान उन लोगों का था उससे दोगुना भीड़ यहाँ पर दिख रहा है। दोगुना भीड़ दिख रहा है, अगर नहीं माना गया तो हो सकता है कल चौगुना हो जाए। कल चौगुना भी हो जाएगा? बिल्कुल। कब तक यहाँ बैठिएगा? जब तक मांग पूरी नहीं होती।
मतलब छात्रों के मांग पूरा करके ही गुरु रहमान यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल। छात्र भी हैं, उन लोगों की यात्रा पर मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी यहाँ बैठे हैं। अरे मुख्यमंत्री के पास आप लोग सूचना पहुंचाइए, मुख्यमंत्री के पास डिटेल सूचना पहुंचेगा, मुख्यमंत्री क्लियर करेंगे, संवाद यात्रा से पहले NCL निश्चित क्लियर करेंगे। आप लोग मीडिया वाले पहुंचाइए। छात्र भी बैठे हुए EWS NCL के मुद्दों को लेकर रहमान सर के साथ आप भी बैठे हुए हैं। आखिर सरकार बात क्यों नहीं मान रही है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के जितने भी टॉप मोस्ट शिक्षक हैं और जो NCL EWS के विवाद है, उस विवाद में लगातार सरकार विवाद को और आगे बढ़ाना चाह रही है। CSBC द्वारा जो NCL EWS का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विवाद है और इसके पहले भी 5 दिन तक लगातार धरना स्थल पर लोग बैठे थे। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट महाआंदोलन के रूप में सामने आया है और हमारी बात निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगी और उनकी जो समस्या है, कोई समस्या है नहीं, बस उनको समय दे दीजिए। NCL EWS का जो समस्या है उसको समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी बैठी हुई है। देखिए, निश्चित रूप से आज जो भीड़ है, लगभग 35 से 40 हजार के आसपास की जो भीड़ है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो लोकतंत्र में एक भीड़ की बहुत भूमिका होती है। लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के माध्यम से माननीय बिहार सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचाए हैं और निश्चित रूप से जो NCL का विवाद है, वो विवाद में CSBC जो पेपर लीक तो नहीं रोक पाती है, इसके पहले पूर्व चेयरमैन की भूमिका सिद्ध हुई, उन पर आरोप पत्र गठित हुआ, उल्टे उनको ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य बनाया गया। तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं से ध्यान हटकाने के लिए सेटिंग गेटिंग के तहत लोगों की नौकरी आप प्राप्त करवाते हैं, उल्टे छात्रों को जो पास है परीक्षा, उनको फिजिकल देना है और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा को पास कर रहे हैं और 21,000 पद है। तो आप एक छटनी प्रक्रिया की तरह चाहते हैं कि हम इनको हटा दें और कहीं ना कहीं सीट को बचा ले। तो जो भीड़ है वही बात को साबित करती है कि हमारी लड़ाई, हमारी हकमारी किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों अभ्यर्थियों की गुहार है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी समस्या को सुने, ताकि जो समस्या है उस समस्या का समाधान आप ही के द्वारा होना है। क्योंकि न कोई आयोग, न संस्थान, न CSBC, न BPSC, न BTSC, कोई भी आयोग इस तरह की चीजें नहीं सुनती है। तो मुझे लगता है कि आज भीड़ के माध्यम से वो चीजें सामने आएगी और शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से हम माननीय सरकार तक, बिहार सरकार तक अपनी बातों को ले जाएंगे। धन्यवाद। क्या आप लोग यहाँ पर बैठे हुए कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। सरकार क्यों नहीं बात मानती? सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई हम लोगों का नाइंसाफी हो रही है हम लोगों के साथ। NCL न्यू लागू होना चाहिए। क्या मांग है? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़ी संख्या में। हम लोग नया EWS और NCL के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हम CSBC चेयरमैन को चुने नहीं हैं, हम चुने हैं, हम देश के युवा हैं। यदि अपना रुख बदल लें तो वायु बन जाते हैं। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आपका इलेक्शन अगले साल है, एक वोट बहुत कीमती होता है। यहाँ 50,000 आदमी स्टूडेंट पधारे हैं, 50,000 का आप 4 से गुना कर लीजिए, आपको 2 लाख से 2.5 लाख एक जगह आपको नुकसान होने वाला है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि नया EWS और NCL लागू हो। हम बोलना चाह रहे हैं कि जब एक बिहार का लड़का, एक युवा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब पहाड़ तोड़ सकता है तो सरकार भी तोड़ सकता है इस देश का युवा। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप महिला अभियान उधर कर रहे हैं और यहाँ धरना पे महिलाएं बैठे हुए हैं, तो इनसे आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार आप देख के लीजिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से हम कहना चाहते हैं कि आप उधर महिला सम्मान योजना निकालने वाले हैं और इधर महिला आपका धरना प्रदर्शन पे, जो कि 7 बजे ग्राउंड से दौड़ के आई है 8 बजे, और यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है। चलिए, बड़ी संख्या में जो गर्दनीबाग धरनास्थल पर बड़ी संख्या में गर्दनीबाग धरनास्थल पर NCL और EWS को लेकर सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो धरना पर बैठे हुए हैं। उनके साथ गुरु रहमान भी बैठे हुए हैं और गुरु रहमान ने ऐलान कर दिया है कि सरकार जब तक NCL और EWS के मुद्दे को सुलझा नहीं देती है, यहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। अगर हम बैठ गए हैं तो अभ्यर्थियों को न्याय दिलाकर ही यहाँ से हम उठेंगे। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।